नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एनडीए का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप में से सभी लोग कई बार हमसे रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप हमें हेल्प नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। इस अंतिम के जो 8 दिन है ना दोस्तों, इस 8 दिन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आप पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब ये वीडियो आपके लिए कारगर नहीं होगा, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को ढूंढे हैं तो आप पहले कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, तब इस वीडियो के पास आएंगे। देखिए, आप में से सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लिए हैं, अब परेशान है। कोई नया टीचर आपको बता रहा है कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वो पढ़ लो, इतना कर लो, तो आपके मन में डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, और आप वो मैराथन में देखकर समय बर्बाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आपके टाइम को पूरी तरह से बचाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको करवाएगा। बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला उसमें जो पेपर देने जाएंगे, इससे पहले हम इस 8 दिन को कैसे मैनेज करेंगे और उस दिन को कैसे मैनेज करेंगे ताकि हम भी एक लिस्ट में अपना रोल नंबर ऐड करा सके, माने पास हो सके। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू मैनेज, पहला पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हाउ टू टैकल क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें, अटेम्प्ट क्वेश्चन को कैसे करें, स्मार्ट वे क्या हो सकता है, और उसके बाद मैजिक बॉक्स। हाउ टू मैनेज में हम ये देखेंगे दोस्तों कैसे रिवीजन करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये सारी चीज़ें। आप मुझे मात्र 10 से 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपका समय 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाउ टू मैनेज में आप कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, वो क्या कर रहे होंगे कि एकदम 12-12, 15-15 घंटा पढ़ रहे होंगे, मात्र 4 से 5 घंटा सो रहे होंगे। दोस्तों आपको क्या पता है, आपने पूरी साल मेहनत किया है, अगर आप 4 से 5 घंटे सोओगे ना, यकीन मानो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। 5 दिन के बाद ही आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको स्लीप नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैनेज करने के लिए आपको मैं कहूँगा कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। सबसे पहला मैनेजमेंट यही है कि आप जो इतना टेंशन ले रहे हो कि हमसे होगा कि नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ और भगवान कृष्ण का गीता की यह बात याद करो कि प्रिय पार्थ, तुम मेहनत करो, तुम्हारे कर्म का फल हम देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेहनत करो। तो आप सबसे पहले प्रॉपर स्लीप लीजिए, शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए और एक हेल्दी रूटीन पालन कीजिए। एक्सरसाइज योगा डेली कीजिए, ज़रूरी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम कर लेंगे एग्जाम में, नहीं, यू विल लिटरली फेल बैडली। अब दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो काम आपको मैंने दिया वो करना है। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है करने के लिए, तो टाइम मैनेज कैसे होगा, हमसे तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। अब दोस्तों अगला है रिवीजन मैनेजमेंट कैसे करेंगे और रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे ही करेंगे। ठीक है, देखो हम इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप मतलब हम टाइम मैनेजमेंट पहले से आपसे बात करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर कि आपका रिसोर्सेज क्या है। देखिए, आपके पास अगर अभी भी मैथ के लिए 5 से 7 बुक हैं तो आप लिटरली आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाइएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक ही नोट पे स्टिक हैं, एक ही बुक पे स्टिक हैं। तो सबसे पहले आपका जो रिसोर्स है रिवीजन के लिए, उसको मल्टीपल ना रखकर सिंगल रिसोर्स पे लाइए, है ना। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर रिवाइज करे तो करे क्या। देखो, मैं बात आपसे शुरुआती करूँगा मैथ से, क्योंकि आपका 120 क्वेश्चन मैथ में ही आना है। अगर मैं 2025 की डाटा को देखूं तो वहाँ से ये पता चलता है, मल्टीपल रिलायबल रिसोर्सेज से पता चलता है, एनालिसिस से पता चलता है कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा का है। उसके बाद दूसरा नंबर पे ट्रिगो आता है, उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। आपको मैं एक बात बता दूँ, इसमें जो भी दिए गए हैं ना, सारे के सारे आपके रिलायबल रिसोर्सेस हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपका जो भी नोट्स है उससे ना आप एक काम करें, फार्मूला का रिवीजन लगाइए। अच्छा, क्या फार्मूला, जैसे पॉलीगन का फार्मूला है ना, पॉलीगन में जैसे नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, उसके बाद सम ऑफ इंटरनल एंगल 2n-4 इंटू राइट एंगल होता है, और इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। इसके अलावा अलजेब्रा में जो फार्मूला है, ट्रिगो में जो फार्मूला है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो फार्मूला है, कैलकुलस डिफरेंशियल और इंटीग्रल में भी फार्मूला है, उसका आपके पास क्या अलग से चार्ट है तो उससे मल्टीपल रिवीजन आप कीजिए सारे के सारे। और आप एक बात ध्यान रखिए, आपका जो ये चैप्टर, आप रिवीजन कहाँ से शुरुआत करें। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब कभी आपके रिवीजन की बात आती है तो स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपका ये 2 से 3 पेज में नोट समराइज होगा। आप क्या करें, इसका पूरा का पूरा रिवीजन कर लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं 1 से 1.5 घंटा में आप इसको फिनिश कर देंगे। मेक श्योर कि आपका पूरा फार्मूला आपको इसका याद हो, है ना।
इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या हम आगे और बताएंगे, ठीक है। आप उसको रिवीजन कीजिए, जो भी क्वेश्चन आप तक प्रैक्टिस किए उसको आप बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए। और स्टैटिक्स में मैं आपको एक बात बताऊंगा, स्पीड आप बनाकर रखिए। स्पीड कैसे बनेगा, जैसे आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, इससे आपका स्पीड बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा मोरा ध्यान रखना है, बेस थ्योरम वगैरह करके जाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी यही तो हुआ फार्मूला, ये सब याद करके आपको रखने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए आपका ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपका 11th 12th दोनों से पूछा जाता है और अमूमन इससे बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इसका फार्मूला याद होगा तो यू विल बी ईजी टू सॉल्व इट, आपको आसानी से हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 20 क्वेश्चन दोस्तों अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आप 30 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तीसरा टारगेट आपको क्या रखना है दोस्तों, तीसरा टारगेट आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट रखना है, यानी 1 गो में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपको दूसरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तीसरा आपको दोस्तों ट्रिगो करना है। आज दोस्तों 5 तारीख है, तो मैं उम्मीद करूंगा 6 तारीख से लेकर 7 तारीख में आप इसको निपटा दोगे 1 से 2 दिन में, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो ज़्यादा समय लोगे नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको तब आना है कहाँ पर, आपको जो है कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, और दोस्तों एनालिटिकल ज्योमेट्री, और आप ऐसा काम करें अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा और एनालिटिकल ज्योमेट्री, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड पे, इसको आप एक साथ रिवीजन करें। अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसको आप एक साथ रिवीजन करें। और सबसे लास्ट में आपको करना है रिवीजन कैलकुलस, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, क्योंकि ये आपको लंबा समय तक याद रहेगा, इसमें आपको काम भी करना पड़ता है। तो आपको अगर मैं स्लॉट वाइज बांटने की कोशिश करूँ तो दोस्तों स्लॉट 1 में मैंने आपको क्या डाला, मैंने कहा सबसे पहले स्टैटिक्स का रिवीजन लगाओ, क्योंकि फिक्स है क्वेश्चन, फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। उसके बाद प्रॉब है, इसी को स्टैटिक्स एंड प्रॉब एक साथ रखते हैं। इसके बाद ट्रिगो को रखो, ये 3 चैप्टर को रख के आप रिवीजन लगाओ, और ऑलमोस्ट ये तीनों मिलाकर आपका 10 इधर 20 इधर, यानी 30 क्वेश्चन आपका ये कवर कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिवीजन का टेक्निक्स क्या है, तो इसके पहले फार्मूला का हैंडी रहो, फार्मूला जो भी है इसको आप याद रखो, जैसे मीन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, मीडियन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बाद दोस्तों वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है, और उसके बाद ट्रिगो और प्रोबेबिलिटी जो वगैरह है इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। उसी के बिहाफ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद स्लॉट 2 में मैंने आपको क्या बोला, ये काम आपको 7 तक फिनिश कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों 7 डेट था ना, 7 से लेकर 9 के बीच में मित्रों आपको क्या करने हैं, आपको मैंने बताया एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा और अलजेब्रा, ये दोनों कर लीजिए। और आई थिंक 40 10 50 40 20 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ऑलमोस्ट 50 लेकर चलता हूँ, है ना। और सबसे आप जो है देख सकते हैं लास्ट में कैलकुलस का रिवीजन कीजिए, कैलकुलस से 20 क्वेश्चन है, तो एक रफली डाटा है, आपको कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक ही बुक या नोट्स को पे स्टिक होंगे और उसमें फार्मूला होगा, आपको मैंने जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट के बिहाफ पर आप रिवीजन कर रहे होंगे। अब रिवीजन करना कैसे, आप एक बार पैनिक मत हो जाओ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, सुबह में रिवाइज करो, फिर शाम में रिवाइज करो, फिर दोपहर में रिवाइज करो, डेढ़ आधा घंटा का स्लॉट याद रखो, 8 से 10 घंटा में सबको फिनिश कर दो, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू टैकल क्वेश्चन। चलो हम तो रिवीजन सर कर लिए, मान लो 9-10 तक हमारा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन सर टैकल करना कैसे है क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा सवाल को, सवाल अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 1 से 2 बार में समझ दो, क्योंकि आपके पास 2.5 घंटा का टाइम रहता है। ये एसएससी के पेपर जैसे नहीं, एक बार आंख ब्लिंक की नहीं समझ आए तो आगे बढ़ो, नहीं, यू हैव इनफ टाइम। फर्स्ट आपको चेक करना है भाई क्या करना है नहीं करना है, मैं आपको सब बताऊँगा। अब उसके बाद स्किप एंड मार्क करो। देखो पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा एज एस्पायरेंट कि क्या टफ क्वेश्चन है, किसको छोड़ना है और किसको पहले करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसको छोड़ दीजिए, जो इजी लगेगा उसको पहले कर दीजिए। पेपर में आपको ढूंढना है वो तुरंत कर लीजिएगा, आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस जाहिर होगा और उसके बिहाफ पे आप चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है सबसे पहले ईजी क्वेश्चन ढूंढ कर करना है। ईजी क्वेश्चन का सीधा मतलब दैट इज़ बेस्ड ऑन फार्मूला, है ना, उसको इजी क्वेश्चन एनडीए में कहा जाता है। अगर कोई 10 सेकंड में कर रहा तो आप उसको 5 सेकंड में निपटा दो। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि सर अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे अप्रोच डिसाइड नहीं कर पाते हैं मैथ को बनाते वक्त में, कई बार उनके मन में आता है डिटेल से कर लें, कई बार शॉर्टकट। तो सबसे पहले आप अप्रोच डिसाइड कर लो, आपको किस वे में जाना है, क्या आपको फार्मूला से जाना है, क्या ऑप्शन से जाना है, या आपको क्या डिटेल करना है। अब डिटेल करोगे तो उसमें भी फार्मूला लगेंगे, लेकिन अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको लिटरली टाइम लगेगा। तो दोस्तों अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आपको बताना चाहूँगा कि हमें किस में क्या लगाना है। मेरे सामने 3 क्वेश्चन है और एनडीए 2025 में पूछा हुआ है,
तो आप 3 क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मुझे इस पे नज़र पहले चल गया कि हमको इसमें फार्मूला लगाना है, और फार्मूला पूरा नहीं लगाना है, एलिमिनेट करना है। देखो आपको पता है कि एक पॉलीगन जो होता है उसका जो नंबर ऑफ डायगोनल होता है उसका फार्मूला होता है n×n-3/2, राइट। मेरे पास टोटल कितना है दोस्तों, मेरे पास टोटल 20 भी करना है, तो यानी ये 20 हो जाएगा, तो n×n-3 बराबर हो जाएगा 40। अब हमें ऑप्शन ढूंढना है किसको मल्टीप्लाई करके 40 आ जाएगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप n के जगह 10 लेते, 10 में 3 गया 7 नहीं होगा। अगर आप n के जगह 8 लेते तो यहीं पर मात्र एक वैल्यू वेरीफाई होगा, 8×8-3 यानी 5। यानी कि दोस्तों 8×5 बराबर 40। मुझे फर्दर सॉल्व नहीं करने पड़े, क्यों? क्योंकि n² - 3n बराबर मेरे पास 40 आया। अब हम इसको सॉल्व करते तो क्वाड्रेटिक बनता, बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती थी सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताया कि मैंने कैसे फॉर्मूला लगाया और उसमें मैंने एलिमिनेशन लगा दिया, कि मुझे पता था 7 का मल्टीपल नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 10 तो होगा ही नहीं। ये मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लगा, आप इससे भी कम समय में कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अप्रोच डिसाइड कर लिया ना, मुझे क्या फार्मूला के वे में जाना था और एलिमिनेशन लगाना था, ये टाइम बचाएगा आपका। आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। जो एस्पायरेंट सीरियस होंगे उनको ये याद ही होगा वैल्यू, इतना बार आ चुका है ये वैल्यू जिसका कोई तौर नहीं है दोस्तों। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज करके बनाओ, नहीं तो चाहो तो आप डी मोइवर्स थ्योरम लगाओ। रेशनलाइज करके बनाओगे तब पर भी बनेगा, डी मोइवर्स थ्योरम लगाओगे तब पर भी बनेगा, है ना। अब इसमें मैंने डिसाइड ये कर लिया कि हम क्या करें, इसमें हम डी मोइवर्स लगा दें या रेशनलाइज करेंगे। तो हम हमेशा सोचते हैं कि इसको रेशनलाइज करें, हम फ्रैक्शन नहीं चाहते नीचे, तो रेशनलाइज कर देंगे तो नीचे की कहानी हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो हमारे लिए ईजी होगा टैकल करना, राइट। अब देखिए ध्यान से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने जो है रेशनलाइजेशन का अपनाया। अब ये जो फार्मूला है श्योरली बेस्ड ऑन मतलब क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है। आप इसमें चाहो तो अपना ब्रेन लगा सकते हो, नहीं तो आपको tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला पता होगा कि भैया क्या होता है। आपको इस पे तुरंत बना देगा, बराबर π/4 है, ठीक है। तो tan इनवर्स आप इस पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे के सारे मेथड बताए। अब यूनिट ऑप्शंस वगैरह सिली मिस्टेक अवॉइड होते हैं। देखो अब क्या होता है ना कि कई बार आपके सवाल जब थोड़ा कैलकुलेटिव आए, जैसे अगर स्टैटिक्स में बात करें तो आप उसमें यूनिट डिजिट से भी चेक करके बना सकते हो। मैं आपको डिजिटल सम भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में डिजिटल सम बहुत कम लगता है। तो मेरा बात आप समझे, हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले अब अगला प्रश्न बात करते हैं स्मार्ट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। हमने वो बात के लिए सब देखो, मैंने आपको बोला था ना कि सबसे पहले ईजी करो, उसके बाद मॉडरेट और हार्ड रूल सबसे लास्ट में। पहले जो आता है वही कर डालो, कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो, गलत ऑप्शन को हटाओ और करेक्ट चांस बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, अब 2 काट देते हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद टाइम बॉक्स आपके पास रहना चाहिए कि हम ढूंढ के कितने टाइम में ईजी क्वेश्चन, अगर है मेरे सामने कोई ईजी क्वेश्चन है तो 1 मिनट एक्सीड नहीं होना चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो मतलब हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। अब रफ वर्क डिसिप्लिन, नीट वर्क लेस मिस्टेक्स। देखो जब कभी आप रफ सीट करते हो ना, आप घसना शुरू कर देते हो, बहुत सारे घस देते हो, आपको पता ही नहीं चलता भैया हमने क्या लिखा है यहाँ पर। आप ढूंढते हो तो मिलता ही नहीं। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब मान लो इस जगह में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने मान लो कि मैंने पॉलीगन का ही क्वेश्चन सॉल्व किया, n×n-3 बराबर मान लो 40 था ना, हाँ 40 ही था। तो अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, तो हम घस फंस दिए यहाँ पर, ऐसे कर दिए। नहीं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है हम बना सकते हैं लेकिन अभी नहीं बन रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल गोल घेरा लगा दो, ताकि रिटर्निंग में आपको उस पर उतना मेहनत ना करना पड़े, उतना सॉल्व ना करना पड़े। बच्चों में देखते हैं कि नहीं बना उसको काट देते हैं, फिर बनाते हैं। नहीं भाई, जहाँ तक आपसे बना उसको रखो, आगे बढ़ो और फिर उसको रिटर्न में आकर सॉल्व करो। उतना तो आपने सॉल्व किया ना, आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है। तो रफ वर्क जो करते हो, डिसिप्लिन उसमें मेंटेन होना चाहिए, आपसे मिस्टेक बहुत कम होना चाहिए। यानी वो तुम्हें पूरा ऐसे कर घास मत दोगे, चिचिरी मत पार दो, ठीक है। आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं उस मैजिक बॉक्स के बारे में जो सभी स्टूडेंट लोग अवॉइड करते हैं। हम अभी गेट के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों, अभी आप टेंशन मत लीजिए। इस मैजिक बॉक्स को समझा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले ना, पता नहीं आजकल टीचर लोग क्या ट्रेंड चला दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ वैल्यू ही नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सीक्रेट टूल तो यही है एग्जाम निकालने का। पिछले साल का जो 10 साल का क्वेश्चन है, अगर क्या आपको याद है, अगर याद है तो आपका एग्जाम निकलेगा, पेपर निकलेगा, अगर नहीं याद है तो नहीं निकलेगा। इसके अलावा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर हर एक सेक्शन में, मैथ, इंग्लिश, जीके, सब सेक्शन में, है ना। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, फार्मूला बुक आपके पास, मैंने जो बोला था शॉर्ट नोट्स और फार्मूला बुक्स रहना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस आपने किया होगा, आपने जो मॉक्स दिए होंगे अब तक उसको लिख कर लिखे होंगे, उसको भी रिवीजन करना होगा। रिवीजन टाइम टेबल आपने स्ट्रक्चर किया जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये मैजिक बॉक्स था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कमाल का होता है यार, मैथ और दोनों गेट के पेपर में। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम गेट के पेपर के बारे में।
गेट के पेपर में साधारण बात बताऊंगा, 50 क्वेश्चन इंग्लिश का फिक्स है। पहले तो स्टैटिक रहा करता था, स्कोर करना इंग्लिश में आसान था, लेकिन अब थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों रहता है जीके का पेपर, तुरंत समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले उठो, जागो मेरे शेर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट कर खा जाओ, सभी में, इंग्लिश में और जीके में, इंग्लिश जीके दोनों में, ठीक है, अच्छे से। और इसके अलावा इंग्लिश में कुछ तो काम पे बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना। आप पेसेज आपको अभी डेली सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन आपको जो है क्या किसको सॉल्व करना है, आपके पैराजम्बल के क्वेश्चन। और दोस्तों आपको क्या करने हैं, बेसिक ग्रामर भी आपको करने हैं, जैसे सेंटेंस को कनेक्ट करना। हाँ, आप अगर हमको कहोगे तो हम बेसिक ग्रामर का लेक्चर डाल देंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है। ये काम आपको करना है, और आपको उम्मीद करेंगे प्रीवियस ईयर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद ही होगा आपको, ठीक है। मैंने बार बार कहा प्रीवियस ईयर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में। देखो, साइंस होता है, जीके होता है स्टैटिक वाला, ठीक है, और करंट अफेयर्स होता है। 3 चीज़ होता है। साइंस से अमूमन 100 क्वेश्चन ठेका देते हैं लगभग, और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 40 से 50 इसका एवरेज रहता है, 40 से 50 इसका एवरेज रहता है क्वेश्चन पूछने का। साइंस में क्या करना नहीं कुछ अभी समझ आ रहा है, 9-10 का एनसीईआरटी रट लो, 9-10 का एनसीईआरटी रटो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब जीके जीएस इसमें क्या करना है, इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको कहिएगा तो हम ला देंगे, लेकिन इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है, जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गए। देखिए, मैं आपको क्यों बोला, ये जो क्वेश्चन है ना एटॉमिक न्यूक्लियस वाला, इतना बार पूछा है ना ये क्वेश्चन, मतलब मत ही पूछो। ये सब ड्राई आइस कितना बार पूछ चुका है, और वो मिलान उलान करने वाला। तो साइंस एनसीईआरटी साइंस में सब दिया है। अगर तुम कहोगे मेरे भाई तो 1 शॉट सबका हम दे देंगे। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, देखो 10 क्वेश्चन ये तुमको फ्री में मिल रहा है, लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हम ये 10 क्वेश्चन लेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले आपको ना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वो आप कर लेना, अगर नहीं मिले तो फिर हमको कहना, आप आके यहाँ गाली दे देना हमको। देखो, सबसे पहले अभी तक जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं ना उसको कर लेना। उसके बाद खास करके प्लस में पीएम पर तनी ध्यान दे देना आप, कि पीएम को कहाँ कहाँ कौन सा अवार्ड मिला है। उसके बाद डेज और उसका थीम कर लेना कि कौन सा डेज का क्या थीम्स रहा है। इसके अलावा दोस्तों योजना जो सरकार लॉन्च करती है ना, योजना, उसको मेरे भाई कर लेना। इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज, ये जो है ये काम आपको करना है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में दोस्तों आपको किसको कौन सा पुरस्कार, अवार्ड्स एंड ऑनर जिसको कहते हैं ना, ये आप करके जाना, इतना इतना आपको करके जाना है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं आपका सारा लेक्चर डाल दूंगा, बस आपको कहते देरी है, आप यहाँ पर रिलाई करके वहाँ जाकर दे सकते हो। तो दिस वाज द टोटल स्ट्रेटेजी। यहीं से 10 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात मैं अगर थोड़ा सा आपसे कहूँ तो सीधा सीधा बात है कि आप में अब तक जो पढ़ा है वो PYQ बेसिस पे रिवीजन करो। अगर आप कहोगे तो मैं रिवीजन का सीरीज ला दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है जिससे मैंने हर एक तरीके से आपको बताया कि आप पेपर में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे मैथ को टैकल कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ और ज़्यादा चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर वीडियो बनाएंगे।